नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोग भी म्यूचुअल फंड से 10 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाहते हैं या फिर 10 करोड़ रुपए वेल्थीज बनना चाहते हैं सिंपल इन्वेस्टमेंट प्लान से। ये फुल प्रूफ प्लान है दोस्तों। अगर आप लोग म्यूचुअल फंड या फिर अदर इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शन से कंपेयर करते हो तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की तो निफ्टी 50 एक इंडेक्स है जो कि 50 स्टॉक्स का एक बंडल है, जो कि एक बेंचमार्क भी कई म्यूचुअल फंड्स की तरफ से रखा जाता है। तो अगर आप लोग उसको लेकर के चलते हैं तो अप्रॉक्स 14% के ऊपर का रिटर्न निकाल करके दिया है पिछले 20 सालों में। वहीं पे अगर आप लोग गोल्ड को देखते हैं तो गोल्ड ने काफ़ी कम रिटर्न निकाल करके दिया है एज कंपेयर टू निफ्टी। अगर मैं आप लोगों को उसके रिटर्न के बारे में बता दूं तो ऑलमोस्ट 12.38% का CAGR रिटर्न दिया है गोल्ड ने निकाल करके। और अगर आप लोग फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट की तरफ जाते हो लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट, तो उसने 7% तक का रिटर्न निकाल करके दिया है पिछले 20 सालों में। तो दोस्तों, आप लोगों को वाइजली चूज करना पड़ेगा कि आप लोगों का कहाँ पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और किस तरीके का पोर्टफोलियो आपका क्रिएट होना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि अगर आप लोग 10 करोड़ रुपए का एक सिंगल इन्वेस्टमेंट से या फिर इंस्ट्रूमेंट से बनाना चाहते हो तो वो किस तरीके का होना चाहिए इन्वेस्टमेंट और किस तरीके की प्लानिंग होनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कैलकुलेशन ही कि अगर आप लोग 26,000 26,500 रुपए की SIP हर महीने करते हो और अगर आप लोगों से पॉसिबल हो सकता है तो हर साल उसमें 10% ऐड करते हो, तो आप लोगों का पैसा आने वाले समय में 20 सालों में अगर वो फंड अप्रॉक्स 14 प्लस रिटर्न निकाल करके देता है तो आप लोगों का 10 करोड़ रुपए से भी ऊपर का अमाउंट बन जाएगा। ये फुल प्रूफ्ड आप लोगों को सामने दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि देखिए ये आप लोगों का रिटर्न है जो आप लोगों को पास्ट में दिख रहा है। क्योंकि अगर आप लोगों को गोल्ड पे भरोसा है तो आप लोगों को म्यूचुअल फंड पर भी भरोसा करना पड़ेगा, आप लोगों को इक्विटी मार्केट पे भी भरोसा करना पड़ेगा, आपको उन कंपनीज पे भरोसा करना पड़ेगा जो मार्केट में लिस्टेड है, जो म्यूचुअल फंड में अप्रॉक्स उनके पोर्टफोलियो में है। लगभग सभी पोर्टफोलियो में आप लोगों को निफ्टी 50 के स्टॉक मिल जाएंगे और लगभग आप लोगों को 40 to 50% ऐसे म्यूचुअल फंड दिख जाएंगे जिन्होंने निफ्टी 50 को बीट किया है। तो अब आप लोग चूज कर सकते हो। मैंने चैनल में बहुत सारी वीडियोस दी हुई हैं कि किस तरीके के फंड में आप लोग शुरुआती इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, किस किस तरीके का फंड होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, और कई सारे फंड के रिव्यू भी दिए हैं और बेस्ट फंड्स भी बताए हैं। तो आप लोग जा करके उनको जरूर देखो। बाकी दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को एक मोटा मोटी बताऊं कि आप लोगों का इन्वेस्टमेंट किस तरीके से और कहां पे होना चाहिए, तो देखिए, अगर आप लोग बिल्कुल बिगनर हो तो आप लोग इंडेक्स से शुरू कर सकते हो और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग हमेशा रखो। अपने म्यूचुअल फंड को हमेशा कोशिश करो कि लमसम इन्वेस्टमेंट डालो जब भी मार्केट में एक बड़ी डिप आए। जैसे कि 2020 की डिप आई, 2021 में भी डिप आई, यानी कि मार्केट जब करेक्ट हो, मार्केट नीचे गिरी तो उसको डिप भी कहा जाता है, करेक्शन भी कहा जाता है, मार्केट नीचे गिर गया वो भी कहा जाता है। तो आप लोग कुछ पैसे इकट्ठा करके रखे रहो, आप डेट्स में डाल सकते हो, आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो। जब इस तरीके की अपॉर्चुनिटी दिखे तो आप उसमें लमसम इन्वेस्टमेंट भी अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में डाल सकते हो। तो आप लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी को ढूंढना पड़ेगा और ऐसी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को साल में एक बार जरूर मिलती है कि मार्केट करेक्ट होता है। तो अपनी SIP के साथ कुछ लमसम भी उसमें पैसा डाल सकते हो। आप यकीन मानो, आप लोगों को लॉन्ग टर्म में इससे भी बेहतर रिटर्न निकल करके आएगा और आप लोगों का पोर्टफोलियो जो रिटर्न क्रिएट करेगा वो ट्रेमेंडस रिटर्न होगा। दोस्तों, मैं पिछले 5 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और मैं इसी तरह की अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूं, अपनी SIP के साथ उन इन्वेस्टमेंट्स को करता हूं। देखिए, बेसिकली मैं करता क्या हूं कि डायरेक्टली इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करता हूं। पहले मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया करता था, बट जब मुझे नॉलेज हुई, मार्केट की समझ हुई, स्टॉक्स की समझ हुई, तो मैं अपने आप को शिफ्ट किया स्टॉक्स में। तो अगर आप लोगों से पॉसिबल हो सके तो आप अपना पोर्टफोलियो खुद मैनेज कर सकते हो। म्यूचुअल फंड आप लोगों का पोर्टफोलियो खुद मैनेज करता है, ठीक है। यानी कि आप लोगों का पैसा लेकर के, आप लोगों से कुछ चार्जेस लेकर के फंड मैनेजर खुद मैनेज करता है और आप लोगों को अपने हिसाब से उन बंडल्स ऑफ स्टॉक से रिटर्न निकाल करके देता है। तो अगर आप लोगों को नॉलेज है स्टॉक्स की तो आप लोग खुद से भी अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करके लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न निकाल सकते हो। आप डिविडेंड स्टॉक डाल सकते हो, आप ग्रोथ स्टॉक्स डाल सकते हो, आप किसी भी तरह के स्टॉक, ये आपके ऊपर होगा कि आप लोगों को किस तरीके का स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखना है। तो ये 2 तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली इक्विटी में आ जाओ या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड में इनडायरेक्टली इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न निकालो। तो बिगनर्स के लिए यही सलाह रहेगी कि वो इक्विटी म्यूचुअल फंड से शुरू करें और इन्वेस्टमेंट अपना जारी रखें SIP के थ्रू, और जब भी मार्केट डिप आए तो उनमें अपना इन्वेस्टमेंट करें। बाकी आप लोगों को और सारी वीडियोस चैनल पे मिल जाएंगी जहां पे आप लोगों को बहुत कुछ म्यूचुअल फंड्स के बारे में सीखने को, समझने को मिलेगा और
साथ ही आप लोगों को फंड रिव्यूज भी देखने को मिलेंगे। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही है। अगर आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आकर के मुझसे वहां पे जुड़ सकते हैं। मैं वहां पे शॉर्ट्स वीडियो अपलोड्स करता रहता हूं, तो वहां भी आप लोगों को नॉलेज मिलती रहेंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए इस वीडियो को। चैनल पे नए हैं, इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।